भाई रोहित शर्मा कितना अच्छा कैप्टन है ये तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन रोहित शर्मा कितना खराब कप्तान और कितना खराब साबित हो सकता था इंडियन ड्रेसिंग रूम के लिए, ये इट्स ऑल अबाउट पावर एंड पोजीशन। मैंने बहुत साल पहले एक व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देखा था, उसने लगा रखा था, जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है वही चींटियां उस मछली को खा जाती हैं। शायद गौतम गंभीर के साथ जो गलत हुआ वो उसी तरीके की चीजें भाई आगे करना चाहता है, बट इसमें रोहित शर्मा ने क्या गलत किया बे? उस आदमी ने ना भाई तेरे को कभी निकाला टीम से, ना कुछ लेना देना। भाई तू 2011 वर्ल्ड कप का हीरो है, हीरो था, हीरो रहेगा। 97 रन बनाए थे सचिन पाजी, वीरू पाजी के बाद आउट होने के बाद भाई उस आदमी ने पारी संभाली थी। रोहित शर्मा को तो मौका भी नहीं मिला था 2011 वर्ल्ड कप के लिए। 15 में चूक गए, 19 में चूक गए, 23 में चूक गए, और 27 में नहीं चूकेंगे इसकी क्या गारंटी है भाई लोगों? स्वागत है सभी भाइयों का, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर रखना खींच के, ढील बिल्कुल देनी नहीं। अरे कहां है वो रोहित शर्मा को भाई भाई भैया भैया, हमारे भैया प्यारे लाडले भैया, कहां हो तुम? अब क्यों नहीं बोलते? अरे अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई? इसका मतलब भाई लोगों यही हुआ ना कि तेरा अपना एक्चुअली है कोई नहीं जब तक। और मैं तो ये बात हमेशा रखता हूं भाई, तुझे ये एक्चुअली में लगता है कि लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग तेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तेरी पोजीशन की रिस्पेक्ट करते हैं। तू एक पोजीशन पे है, लोग तेरे से दुआ सलाम करेंगे, लोग तुझसे अपना रिश्ता रखने की बात करेंगे, लेकिन जब वो पोजीशन तेरे से चली जाएगी, छिन जाएगी, उसके बाद तो वही बंदा खड़ा होगा ना एक्चुअली तेरे साथ। जब तू कभी पहले कभी कुछ था नहीं तब भी तेरे साथ खड़ा था, क्योंकि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा तेरी पोजीशन से और तेरे पैसे से या बाकी तेरे ओरे से या तेरे दबदबे से। अब वो प्लेयर कहां है भाई? करंट प्लेयर कहां है वो? कभी किसी की इंस्टाग्राम पे स्टोरी लग रही है, कभी किसी की लग रही है, आज है ही नहीं कोई, सारे के सारे गायब हो रखे हैं। मतलब रोहित शर्मा अपनी सोच तो मतलब अरे कोई झुटलाई दो इसको आके, वो भी नहीं आ रहा है कोई। तो भाई अब बेसिकली हुआ क्या है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पे। बेसिकली अब हुआ क्या है और होगा क्या, अब जो देखो होता क्या है, जो सिस्टम आपको बनाता है ना कई बारी, वही सिस्टम आपको खा भी जाता है। अब एक सिस्टम है, उस सिस्टम ने अब तैयारी खींच ली है कि अब रोहित शर्मा पे इस तरीके की चीजें जो है वो लेके आई जाएं, और ये जस्टिफाई किया जाए कि क्यों रोहित शर्मा को एज कैप्टन आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। मेरा इसमें एक सवाल है भाई लोगों, इसमें दम है कि नहीं है बताना जरा। मान लिया कि ये रिपोर्ट ठीक है कि भाई रोहित शर्मा अपनी चीजों को थोप देते थे किसी पे, एक मिनट के लिए मान लो, तो अगर वो, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि वो टीम के कल्चर के लिए जो है वो बड़े घातक साबित हो सकते थे आगे चल के, तो अगर वो इतना ही घातक है या इतना ही कल्चर खराब करेगा तो उसको टीम में क्यों रखा हुआ है? फिर एज प्लेयर क्यों लेके जा रहे हो? उसका कोई एक कारण? फिर यह भी एहसान करके बताया जाता है, कल भी एक रिपोर्ट आई थी कि नहीं 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 नहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो इस करके रखा जा रहा है, इस करके कंटिन्यू कराया है एज प्लेयर, क्योंकि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। दो चीजें हैं भाई, एक तो ये शायद रोहित शर्मा से गलती हो गई, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद वहां रिटायरमेंट नहीं ली, चलो वहां नहीं ली कोई बात नहीं, उसके बाद 2025 क्योंकि वो भी वनडे फॉर्मेट में था, वो जीतने के बाद शायद रिटायरमेंट नहीं ली, शायद ये सबसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि अब देख लो क्या हो रहा है, T20 में भी तुम लोग बोल रहे थे बहुत सारे लोग, अरे भैया क्यों चला गया, क्यों चला गया? अरे मैंने कहा भाग्यशाली है, ट्रॉफी हाथ में है वर्ल्ड कप की, और आखिरी मैच अपना मतलब जीत करके खत्म करके जा रहा है, और एज वर्ल्ड कप विनर कैप्टन बन के जा रहा है, उससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का एक वहम था, एक भूल थी कि सब मेरे ही हैं, सब अपनी हैं, मैं बहुत बड़ा कप्तान हूं, है वो, पर शायद बाकी को नहीं लगा, इस करके भाई वहम रह गया, वहम में ही रह गया मामला। और उसको लग रहा था कि 27 तक जितना इंटरेस्टेड मैं हूं उतना ही इंटरेस्टेड मुझे लेके ये बाकी लोग भी हैं जो इससे पहले मेरे साथ थे और जिनको मैं महान कप्तान लग रहा था। और जब मैं कोई डिसीजन लेता था और टीम जीत रही थी तो बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठ के जो तालियां बजा रहे थे ना, वो तालियां बेसिकली इस वजह से बजा रहे थे कि हमें अभी थोड़ा सा वास्ता है रोहित शर्मा से, जिस दिन इससे वास्ता नहीं होगा उसके बाद तितर हो जा, और फिर इस तरीके की खबरें आएंगी और ये सारी चीजें चलेंगी।
तो भाई वो प्लेयर है ही नहीं है, गायब है, वो कोई आ ही नहीं रहा, किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, बीसीसीआई ने भी बहुत लेट जाके एक वो पोस्ट डाली थी रोहित शर्मा को थैंक यू सो मच वाली। मतलब उनसे पहले तो इंस्टाग्राम वाले आ गए, यूट्यूबर आ गए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने और बाकी सारी चीजें करने, लेकिन जिनके लिए वो था उन उन मतलब अच्छा पप्पू कह रहा है, पप्पू मैनेजर कह रहा है उस्ताद जी बीसीसीआई का ना वो नहीं आया होगा, ग्राफिक डिजाइनर नहीं आया होगा, इस वजह से शायद थोड़ा डिले हो गया होगा। जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई लोगों, जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम। भाई लोगों ये आज तक में ना एक आर्टिकल छपा है, इसको पढ़ना और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इधर जो चीजें हैं उन पे बाद में आता हूं, सबसे पहले इधर वाली चीजें पढ़ो भाई लोगों, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। गौतम गंभीर का बदला नजरिया, वो कहते हैं ना नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं हो सकता है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक समय खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल की वकालत करते थे, लेकिन भारतीय टीम का हेड कोच बनने के बाद उनका भी नजरिया अब चेंज हो चुका है, बदला बदला दिख रहा है। इसी साल गंभीर ने इसी साल अगस्त में कहा था कि खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल मायने नहीं रखता। यह सवाल हुआ था भाई लोगों अभी थोड़े टाइम पहले, और खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए है, बात बिल्कुल ठीक है। मतलब यह है ना कि जैसी मेरी साथ की है लोगों ने, मैं भी वैसे ही करूंगा ना, मैं तो हक रखता हूं फिर वो सब कुछ करने का। तो भाई अगर तुम्हें फेयरवेल मिली होती तो तुम आगे किसी को देते या उसकी वकालत करते, लेकिन जब पावर आई, मैंने कहा ना शुरू में लाइव शुरू करने से पहले, इट्स ऑल अबाउट पावर एंड पोजीशन। तो आज पावर तुम्हारे पास है, पोजीशन तुम्हारे पास है, तुम कर लो अपनी मनमानी जिसको जो करनी है। कल को कोई दूसरा आएगा और फिर वो देखेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन देखो यार, मैंने बहुत बार पहले बोला है, इट्स नॉट अबाउट कि शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाया। 1 रुपए की डिबेट नहीं है शुभमन गिल के लिए, और मैं यहां बार बार बोल चुका हूं, मैं शुभमन गिल एज कैप्टन के अगेंस्ट हूं ही नहीं। जब उसको टेस्ट का कैप्टन बनाया था मैंने तब भी ये बात बोली थी, भैया वो डिजर्व नहीं करता, वो निकम्मा है, बर्बाद कर देगा, ये है वो है। मैंने कहा भाई कर लेगा ना तो फिर आगे बात कर लेंगे। उसको अभी कप्तान बनाया है ओडीआई का, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लेगा? क्या वो यस और नो रोहित शर्मा की तरह 3 आईसीसी इवेंट में लगातार कप्तानी करके क्या इंडिया को 2 टूर्नामेंट जिता देगा? क्या वो सिर्फ एक ही मैच हार के बाकी सारे मैच जीत जाएगा? या चलो तुम एक मैच मत हारो, तुम एक आध और हार लो, लेकिन क्या तुम 1-2 बार चैंपियन बना दोगे इंडियन टीम को? ये सारी जिम्मेदारियां हैं भाई उस पर। अब इसका जवाब ना उसके पास है ना मेरे पास है। अच्छा करेगा अच्छा कहलवाएगा, बुरा करेगा बुरा बोल देंगे आके। पर मैं इस ताक में क्यों बैठा रहूं कि वो बुरा ही करेगा? उसका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस कप्तान ने इतना कुछ करा, पहली बात तो क्या शुभमन गिल सारा कुछ इतना कर जाएगा? अगर मान लो कर भी गया, तो जब इसकी इस तरीके से विदाई करवाई जा रही है तो उसकी भी कल को ऐसे ही होगी। कल्चर बन गया ना। और अगर वो वैसा काम नहीं कर पाया फिर तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि भाई इस तरीके से क्यों निकाल रहे हो या इस तरीके से क्यों बिहेव किया जा रहा है, फिर तो वो बात भी खत्म हो जाएगी। तो ये है भाई मामला। शुभमन गिल को तो बिना मतलब के लोग खींच रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हारी ये सच में ये मानना है कि शुभमन गिल इतना पावरफुल है, मतलब वो इतना पावरफुल हो गया कि रोहित शर्मा को निकाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑन फील्ड रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, और मैं 100% में लिख के देने को तैयार हूं, वो बहुत तमीज से पेश आएगा, इसका कोई डाउट ही नहीं है मेरे को यार। वो उसको पता है कि वो कौन है सामने और उन्होंने उसके लिए क्या किया, वो पता है भाई उसको। ऐसा कुछ है ही नहीं है, दिल से निकाल दो अपने, तो ऐसा कोई मामला ही है नहीं भाई।